तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं और 12वीं एग्जाम 2022 के सत्रांक या फिर सेशनल मार्क भरना शुरू हो गए और इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा सत्रांक को लेकर काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। काफी कुछ नियम है वो जारी किए गए। आपको सत्रांक भरने के लिए इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के सत्रांक है वो ऑनलाइन भरने। अब नियमानुसार यदि आप सत्रांक की गणना करोगे तो हो सकता है कि एक तो आपका फालतू में टाइम है वो खराब हो सकता है कि कैलकुलेशन में भी किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए। तो ऐसे में हमने आपकी सुविधा के लिए, आपकी समस्या समाधान के लिए सत्रांक के लिए एक एक्सेल सीट है वो तैयार किए। आपको केवल इसी एक्सेल सीट की मदद से सत्रांक है वो ऑनलाइन आपको भरना है। करना कुछ नहीं है, केवल स्टूडेंट की डाटा एंट्री आपको करनी है और सत्रांक है वो ऑटोमेटिक है वो निकल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सेल सीट को आप कैसे यूज कर सकते हो। मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस एक्सेल सीट में काम करने से पहले या डाटा एंट्री करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस बार जो शिक्षा विभाग के द्वारा सत्रांक को लेकर जो नियम जारी किए गए हैं, सबसे पहले तो उन नियमों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद ही आपको इस एक्सेल सीट के अंदर स्टूडेंट के नंबरों की डाटा एंट्री है वो करनी है। हालांकि इस एक्सेल सीट में वैसे तो पूर्ण सावधानी रखी गई, फिर भी हो सकता है कि छोटी मोटी वो गलती हो जाए। वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा कि एक्सेल सीट आपको कहां से डाउनलोड करनी है। चलिए एक्सेल सीट को यूज करना शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप ये एक्सेल सीट ओपन करोगे तो ये एक्सेल सीट है पासवर्ड प्रोटेक्ट है। पासवर्ड के बारे में भी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सेल सीट में आपको सबसे नीचे कई सीट है वो आपको नजर आएंगी। इस एक्सेल सीट में आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट के सत्रांक की फीडिंग है या डाटा एंट्री है वो कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस एक्सेल सीट में सबसे पहली जो सीट है वो है दिशा निर्देश वाली, ठीक है, या इसको वर्कबुक भी आप बोल सकते हैं। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस सीट के अंदर मैंने जो इस एक्सेल सीट को कैसे आपको यूज करना है, कैसे इसके अंदर डाटा एंट्री करनी है और शिक्षा विभाग के सत्रांक को लेकर जो नियम जारी किए गए उन नियमों को भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। हालांकि पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन है वो कर लेना। और इसी एक्सेल सीट के नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है। एक्सेल सीट को लेकर यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें इस मेल ID पे मेल है वो कर सकते हो। इसके अलावा इस एक्सेल सीट को कैसे यूज करना है, यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक है वो मिल जाएगा। इसकी मदद से भी आप इस एक्सेल सीट को है वो कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अब देखिए दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के सत्रांक भर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक सीट नजर आएगी, फिल डिटेल क्लास 10। आपको केवल और केवल इसी सीट के अंदर डाटा एंट्री करनी है। बाकी अन्य किसी भी सीट के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसके अंदर रिजल्ट वो आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप कक्षा 12वीं के लिए सत्रांक भरने जा रहे हो तो आपको केवल फिल डिटेल क्लास 12 के अंदर ही डाटा एंट्री करनी है। बाकी किसी सीट के अंदर आपको यहाँ पे डाटा एंट्री नहीं करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं किस प्रकार से आपको भरना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम आपको चेंज करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड है वो मांगा जाएगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री है वो कर सकते हो। फॉर डेमो के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाल रखा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे अपना स्कूल का नाम है वो चेंज कर दीजिएगा। आपकी जो डेट है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्कूल का जो RBC बोर्ड अजमेर का जो बोर्ड कोड है वो भी आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पर आप अपनी क्लास है वो भी डाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रम संख्या वो लगानी है। हालांकि ये जो एक्सेल सीट है 300 स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट कम है तो आपको उतनी ही क्रम संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। यदि क्रम संख्या आप ज्यादा यहाँ पे फिल करते तो आगे की सीट के अंदर है एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी स्कूल के अंदर 10 स्टूडेंट हैं तो आपको 1 से लेके 10 तक की ही डाटा एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। देखिए मैं आपको ड्रैग करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस तरह से, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मार्क है वो फिल करेंगे, ठीक है। अब आपको 11 नंबर नहीं लगाना, केवल आपको 10 ही लगाना, क्योंकि 11 नंबर आप लगाओगे तो आगे एरर आएगा, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। अब प्रत्येक स्टूडेंट का आपको यहाँ पे उसके जो SR नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसका नाम अंग्रेजी में आपको डालना है, उसके पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसके जो कक्षा के रोल नंबर है वो भी आपको डालना है। ये अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा जो बोर्ड रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट की यहाँ पे देखिए प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के अनुसार आपको केवल नंबर देने, यानी फर्स्ट टेस्ट के अंदर स्टूडेंट के कितने नंबर आए। तो जैसे मान लीजिए 20 में से यहाँ पे 18 नंबर आए तो आपको केवल 18 नंबर ही डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको आगे खिसका लेना है
और यहाँ पे देखिए थर्ड लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाएगा, जो भी आपकी यहाँ भाषा आ रही है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ऐड सब्जेक्ट क्लिक हियर, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश वाली सीट के अंदर यहाँ पे देखिए पीले अक्षर के अंदर यहाँ पे अलग अलग कक्षा के सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब जिस कक्षा में भी आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो जो एक्सेल सीट में नजर नहीं आ रहा है, वहां पे इसको टाइप आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है अगली जो सीट आ रही है 10th स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, इसी तरह से कक्षा 12वीं की है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट के पर टेस्ट के, अर्धवार्षिक परीक्षा के, आंतरिक मूल्यांकन के नंबर आपको दिखाई देंगे और टोटल मार्क है आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हालांकि इन मार्क को आपको कहीं पर फिल नहीं करना, ये केवल आपकी सुविधा के लिए है कि कौन से स्टूडेंट के कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक अगली सीट आ रही है 10th फाइनल सेशनल मार्क, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सीट आपके सामने आ जाती है। अब जैसे जैसे आपने स्टूडेंट के नंबर भरे हैं तो सभी सब्जेक्ट के नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और उसके जो सेशनल मार्क हैं यहाँ पे नजर आएंगे। अब इन सेशनल मार्क को आपको ऑनलाइन है वो बोर्ड की वेबसाइट पे फीड करना है, आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद सावधानी पूर्वक ऑनलाइन आपको आरबीसी बोर्ड के ऊपर सत्रांक है वो फीड कर देने। तो ये तो है 10वीं का मामला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और सीट आपको नजर आएगी 10 सब्जेक्ट वाइज सत्रांक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज सत्रांक है वो भी आप देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों जो एरर मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे गणित है, अगर आप दूसरे विषय का यदि आप सत्रांक देखना चाह रहे हो तो जैसे मैंने अंग्रेजी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए नंबर है वो चेंज हो गए। नीचे यहाँ पे देखिए एनएनए इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पीछे कोई भी स्टूडेंट की है वो डाटा एंट्री नहीं की है। अगर आप यहाँ पे डाटा एंट्री कर देते हो तो यहाँ पे मार्क है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार का एरर आएगा अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो संख्या वो ज्यादा दे दोगे और यहाँ पे देखिए कोई भी आप डाटा एंट्री नहीं करोगे तो ये एरर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ा एरर नहीं है, ये केवल आपको उतने ही स्टूडेंट की डाटा एंट्री करनी है जितने आपके स्कूल के अंदर या फिर क्लास के अंदर है। तो ये तो है कक्षा 10वीं की बात। अगर आप कक्षा 12वीं के लिए सत्रांक भरने जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपको फिल डिटेल क्लास 12 का ऑप्शन मिल जाएगा या सीट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। काम वही करना है सेम का सेम, कोई ज्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है, सेम की सेम जो मैंने पीछे बताया वही सेम की सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम चेंज कर लेना, बोर्ड कोड आपको डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको संकाय चेंज करना, क्योंकि अलग अलग संकाय के लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप है वो आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, कृषि वर्ग है। अब जैसे आप कला वर्ग को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए आगे एक बार इसका जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी सा। चलिए, मैंने पासवर्ड है वो लगा दिया। तो जैसे इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आगे उसी संकाय के अनुसार सब्जेक्ट आपको नजर आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं यहाँ से आप अपने आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे वो खिसका लीजिएगा। जैसे इस प्रकार से, ये देखिए कंप्यूटर आ गया, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है 2 रेखा। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आगे एक आपको फिर से लिंक मिल जाएगा ऐड सब्जेक्ट क्लिक हियर, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो वर्ग दे रखा है, जो संकाय दे रखा है, उसी कॉलम के अंदर नीचे आपको सब्जेक्ट वो ऐड कर देना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो आ जाएगा। फिर से आपको वापस उसी सीट पे जाने के लिए बैक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, वापस वहीं आप आ जाओगे। तो इस प्रकार से तो आपको यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है। लेकिन कक्षा 12वीं के सत्रांक भरने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 20, 48, 12 दे रखे हैं, जैसे अंग्रेजी विषय का आ गया या फिर हिंदी विषय का आ गया। तो देखिए यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी की तो सामान्य सी बात है, यहाँ पर तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग जो फैकल्टी होती है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके सैद्धांतिक, प्रायोगिक या प्रैक्टिकल नंबर भी होते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे नियमानुसार नंबर आपको डालने। देखिए यहाँ पर मैंने 48 डाला है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके यहाँ पे 34 नंबर होते हैं। अगर आप यहाँ पे सही कैलकुलेशन नहीं करोगे, सही टोटल पूर्णांक अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगी और सत्रांक है स्टूडेंट के सही नहीं आएंगे। फिर बाद में आप ये कहोगे कि यार राजगुरु जी आपने तो गलत एक्सेल शीट है वो बना रखी है, काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो प्रायोगिक या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा के और प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट के जो नंबर हैं यहाँ पे आपको चेंज करने हैं नियमानुसार, और उसका आपको पता कहां से चलेगा। वैसे तो मैंने यहाँ दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है, फिर भी देखिए जो शिक्षा विभाग के द्वारा नियम जारी किए गए, इन नियमों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसी हिसाब से यहाँ पे जो टोटल जो पूर्णांक है आपको चेंज कर देना है और फिर यहाँ पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कर देनी है।
और इस एक्सेल सीट में आपकी सुविधा के लिए एक यहाँ पे जो चौथा जो वैकल्पिक विषय है यानी एडिशनल सब्जेक्ट अगर किसी स्टूडेंट के है तो यहाँ पे उसकी सुविधा दी गई है। यहाँ से वो सब्जेक्ट है आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। अलग अलग स्टूडेंट के चौथा जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से उसकी डाटा एंट्री कर देनी है। अब इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे वो खिसका लेना है। देखिए मैं थोड़ा सा सीट को आगे खिसका लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12th स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के अंदर तो स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का जो, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे वो सब्जेक्ट है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसी हिसाब से आपको जो फाइनल सेशनल मार्क वाला जो सीट है यहाँ पे स्टूडेंट के नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो कि आपको ऑनलाइन आरबीसी बोर्ड की वेबसाइट पे आपको फिल करने। इसका आपको प्रिंट आउट है वो ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के लिए दोस्तों या तो आप कंट्रोल+ ऐप को यूज कर सकते हो, जो प्रिंट प्रीव्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे ये पेज की साइज सही नहीं आ रही है तो यहाँ पे देखिए कस्टम मार्जिन आप कर सकते हो, कस्टम जो स्केलिंग है वो भी आप कर सकते हो। इसके बारे में शायद आपको पता होगा। तो आपको केवल और केवल इसी सीट की मदद से स्टूडेंट के सत्रांक वो ऑनलाइन भरने। इसके बाद आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए 12th सब्जेक्ट वाइज सत्रांक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट के अनुसार है सत्रांक है वो देख सकते हो। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर रखी थी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। ये क्यों नहीं आया तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपनी जो फिल डिटेल वाली जो सीट है इसके अंदर हमने यहाँ पे क्रम संख्या वो नहीं डाली है। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 नंबर डालता हूँ। अब जैसे मैंने 1 नंबर डाला और फिर ये सब्जेक्ट वाइज वाली सीट को अपन ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। ये केवल एक आपकी जानकारी के लिए, अगर आप सब्जेक्ट वाइज सत्रांक देखना चाहते हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो और यहाँ से सब्जेक्ट जैसे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे है नंबर है वो भी चेंज होते नजर आएंगे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा। अगर इस सीट को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई गलती नजर आपको आ रही है तो आप मुझे मेल है वो जरूर कीजिएगा। हालांकि इस सीट को लेके मैंने काफी सावधानी वो बरती गई है, काफी कुछ मेहनत इसके अंदर है वो लगी, लेकिन हो सकता है फिर भी मानवीय गलती हो सकती है। तो आप जो भी इसके अंदर एरर आए तो मुझे मेल कर दीजिएगा। तो अपडेटेड जो फाइल है वापस से साइट के ऊपर है, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्सेल सीट है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। यहाँ पे देखिए मेनू बार आपको मिल जाएगा, आरबीसी बोर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा आरबीसी बोर्ड सत्रांक 2022 एक्सेल सीट 2022 10-12। यहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। या फिर होम पेज पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा लिंक आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है, रिजल्ट वर्क बुक्स। इस पे आपको क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए आपको ये एक्सेल सीट है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपके लिए काफी मेहनत की है। अगर आपको ये एक्सेल सीट आपको अच्छी लग रही है, इससे आपकी समय की बचत हो रही है, आपको सुविधा मिल रही है, तो इस वीडियो को भी आपको लाइक करना है और इस एक्सेल सीट को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में भी शेयर कर देना है। सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना ताकि उनकी भी मदद है वो हो जाए। एक थोड़ा सा प्रयास हमने आपके लिए किया है और आशा करते हैं कि शायद आप हमारी बात है वो समझ गए। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में मुझसे मदद है वो ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस एक्सेल सीट में आप केवल 2 ही सीट के अंदर काम कर सकते हो। एक तो ये जैसे फील्ड डिटेल क्लास 10th वाली है और एक यहाँ पे फील्ड डिटेल 12th क्लास वाली है। बाकी सीट के अंदर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आ जाएगा। इसको आप अनलॉक है वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी हमने पासवर्ड है वो लगा रखा है, जो कि यदि आपको बताएंगे तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि जो फार्मूला है वो गड़बड़ हो जाएगा। और इसके अलावा इस एक्सेल सीट के किसी भी टेब के अंदर या किसी भी सीट के अंदर आपको कोई भी जो कॉलम है ना तो डिलीट करना है ना ही इंसर्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इसके जो फार्मूले वो बिगड़ जाएंगे और फार्मूले बिगड़ जाएंगे तो भैया स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो भी बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे में इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।